हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। निकाय चुनाव को लेकर आपको बता दें, बड़ी खबर आज आएंगे निकाय चुनाव के नतीजे। सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना, यानी अब से कुछ ही देर में मतगणना शुरू होने वाली है। 27 दिसंबर को निकाय चुनाव को लेकर मतदान संपन्न हुआ था। मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आज काउंटिंग का दिन है। सोनीपत, पंचकुला और अंबाला में नगर निगम चुनाव हुए थे। अब से कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अंबाला, सोनीपत, पंचकुला में नगर निकाय चुनाव, इसके अलावा रेवाड़ी में नगर परिषद और उकलाना, सांपला और धारूहेड़ा में नगर पालिका चुनाव हुए थे। 27 दिसंबर को सफलतापूर्वक मतदान संपन्न हुआ और आज काउंटिंग होनी है। आज तस्वीरें साफ होंगी। अब से कुछ ही देर में जब काउंटिंग शुरू होगी, धीरे धीरे रुझान आने शुरू होंगे। आपको बता दें, आज सिरसा के उपचुनाव वार्ड नंबर 29 की मतगणना भी होनी है। आज साफ हो जाएगा कि नगर निकाय चुनाव में किसकी मेहनत रंग लाती है। इस बार का चुनाव कई लहजों में अलग रहा। इस बार इन चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने चुनाव लड़ा। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को कितनी सफलता मिलती है इन चुनाव में आज साफ हो जाएगा। आपको मैं वोटिंग परसेंटेज बता दूं, रेवाड़ी नगर परिषद में 69.2% मतदान हुआ है। सांपला नगर पालिका के लिए 81.5% मतदान हुआ है। वहीं धारूहेड़ा में 73.8 और उकलाना में 79.2% मतदान हुआ है। इसके अलावा अंबाला, सोनीपत और पंचकुला नगर निगम चुनाव में मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा। अंबाला में सिर्फ 56.3, सोनीपत में 57.7 और पंचकुला में 55.4% मतदान हुआ था 27 तारीख को। और इसी बीच काउंटिंग को लेकर आपको ताजा जानकारी दे दे। बड़ी खबर आ रही है, सोनीपत से निकाय चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं और इसे लेकर सोनीपत में काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग करने के लिए अधिकारी पहुंच चुके हैं। सोनीपत में निगम चुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सोनीपत निकाय चुनाव 27 तारीख को मतदान हुआ और आज काउंटिंग का दिन। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। काउंटिंग सेंटर्स पर अधिकारी पहुंच चुके हैं। अब एक एक करके तमाम इलाकों की ईवीएम मशीन खुलेंगी और सामने होंगे नतीजे। निकाय चुनाव पर हरियाणा न्यूज की लगातार नजर बनी हुई है। काउंटिंग को लेकर पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे। लगातार महा कवरेज जारी है, लेकिन जो फैसला आज जनता का सामने आएगा वो वाकई बड़ा फैसला होगा कई राजनीतिक लहजों से, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार प्रदेश में चल रहा है और किसान आंदोलन का कितना नुकसान या सफलता कैंडिडेट्स को मिली है इस आंदोलन की वजह से, वो देखने वाली बात होगी। लगातार तमाम पार्टियों के दिग्गज द्वारा अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये कहना वाकई मुश्किल है कि आज कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती है। आज पहली दफा नगर निगम चुनाव में इस बार के चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस के सिंबल पर ही लड़े, नहीं तो इससे पहले कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी होते हैं जो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। सोनीपत में निगम चुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है। काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेन फाइट बीजेपी जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है। इस बार INLD ने इन चुनाव का किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए बहिष्कार किया है। तो जो मेन फाइट है वो कांग्रेस और बीजेपी जेजेपी में देखी जा रही है, लेकिन कई क्षेत्रों में, जैसा कि हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर जो मौजूद हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि कई क्षेत्रों में निर्दलीय प्रत्याशी भी जीत का परचम लहरा सकते हैं। अब देखते हैं
इस बार के चुनाव में मेयर पद के लिए भी अलग से वोटिंग हुई है। नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए भी अलग से वोटिंग हुई है। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर निकाय चुनाव को लेकर आपको बता दें, उकलाना में भी मतगणना शुरू हो चुकी है। उकलाना में भी काउंटिंग का दौर शुरू हो चुका है। उकलाना नगर पालिका चुनाव में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। तो उकलाना नगर पालिका चुनाव के नतीजे भी आपके सामने होंगे। पहले पार्षद पद के लिए मतगणना हो रही है यहाँ पर, फिर चेयरमैन पद के लिए मतगणना होगी। अभी धीरे धीरे साफ हो जाएगा कि कौन कौन से वार्ड में किस पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज करी है और पार्षद नियुक्त हुआ है। उकलाना में मतगणना शुरू हुई। पहले पार्षद पद के लिए वोट काउंटिंग हो रही है वोटों की, और उसके बाद चेयरमैन पद के लिए काउंटिंग होगी। अब सभी की नजरें हरियाणा नगर निकाय चुनाव को लेकर बनी हुई हैं और इंतजार उस पल का किया जा रहा है जब ये साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी इन चुनाव में जीत दर्ज करती है। इस बार के चुनाव अलग रहे। अब तक मेयर का जो पद होता है वो पार्षद के बहुमत के हिसाब से तय होता है, यानी पार्षद तय करते हैं कि मेयर कौन होगा। लेकिन इस बार मेयर पद के लिए अलग से इलेक्शन हुए, अलग से चुनाव हुए, अलग से वोट डाले गए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि निगम के अंदर अगर पार्षदों का बहुमत किसी अन्य पार्टी का हो और मेयर किसी अन्य पार्टी का बन जाए, क्योंकि मेयर इस बार लोगों ने सीधा चुने हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गतिविधि की मैं बात करूं तो अभी फिलहाल राजनीतिक हलचल तेज है। किसान आंदोलन की वजह से प्रदेश में किसान आंदोलन का असर कितना हुआ है इन चुनाव में, चूंकि कई किसान नेता ग्राउंड जीरो पर जाकर भी प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कितना असर किसान आंदोलन का इन चुनाव पर हुआ होगा, और ये साफ हो जाएगा आज। अब से कुछ ही देर में जब नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि काउंटिंग लगातार जारी है। अब ये देखने वाली बात होगी। ये देखिए, तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं हम हंगामे की। जब काउंटिंग शुरू हुई उससे पहले किस तरीके का हंगामा यहां पर सोनीपत में काउंटिंग सेंटर के बाहर देखा गया। तो हंगामे की तस्वीरें सोनीपत के काउंटिंग सेंटर से सामने आई हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा हुआ है। दरअसल यहां पर बीजेपी मेयर उम्मीदवार ललित बत्रा की एंट्री को लेकर कुछ हंगामा हुआ है। तो जब इस तरीके से लोकतंत्र के एक पर्व को मनाया जाता है और हंगामे की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो बेहद निराशाजनक होता है ये। बीजेपी मेयर कैंडिडेट के साथ एंट्री को लेकर यहां पर हंगामे की तस्वीर सामने आई है। तो सोनीपत नगर निगम चुनाव को लेकर काउंटिंग शुरू हुई। नीरज जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी इस पर हमारे साथ लाइव। नीरज, क्या है ये पूरा विवाद? आखिर बीजेपी मेयर पद की एंट्री किसके साथ हुई है यहाँ पर जो इतना हंगामा बरपा? देखिए, एक कैंडिडेट था, कोई आजाद उम्मीदवार का एजेंट था। वो उसके पास नहीं था, कोई प्रॉब्लम थी, उसको वहां से हटा दिया गया था।
जिसके बाद जो मेयर प्रत्याशी है उनकी गाड़ी आई तो उसका उसने विरोध किया। उसके बाद जैसे ही वो लाइन में ना लगकर अपने एजेंट स्टाफ से बात कर रहे थे, उसी टाइम पे उस प्रत्याशी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया और काफी देर तक उस पर हंगामा होता रहा और वो हंगामा काफी बढ़ गया, जिसके बीच में किस आधार उसने पर यह पुलिस के हंगामा ऊपर हुआ भी है? क्या ऑब्जेक्शन किस उठाया तरह था। की गतिविधि और हुई? बीजेपी के या मेयर पद के कैंडिडेट पहुंचते हैं, वो अपने एजेंट के साथ यहाँ पर बातचीत करते हैं, दूसरे जो निर्दलीय प्रत्याशी के एजेंट है जिन्हें अंदर घुसने नहीं दिया गया, उन्हें किस बात से आपत्ति हुई यहाँ पर, ये बताएं। जी, जैसे कि मेयर प्रत्याशी बीजेपी के अंदर वहां पे उनके लाइन में उनके कैंडिडेट लगे हुए थे, उनके एजेंट लगे हुए थे, वो उनसे मिलते हुए आगे बढ़ रहे थे एंट्री गेट की तरफ। उसी बीच में जो आजाद उम्मीदवार था उसने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि इनकी एंट्री ऐसे नहीं हो सकती। वो वहां से शायद एंट्री करना चाह रहे थे अंदर कि इनको उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि इनको लाइन में खड़ा करिए और सभी के लिए कानून बराबर है। इस पर विवाद काफी बढ़ गया था। जी जी बिल्कुल। तो अभी फिलहाल हंगामा शांत हुआ, क्या ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, हंगामा शांत हो गया है और जिनके भाई मेयर साहब के जो मेयर प्रत्याशी जो थे वो अंदर आ गए हैं, काउंटिंग स्टार्ट हो गई है और सब कुछ अब शांत है। बात करें अब काउंटिंग को लेकर, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, अभी बैलेट पेपर की काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो उसी के लिए ही अभी काउंटिंग चली हुई है। बैलेट पेपर की, ईवीएम की काउंटिंग इसके बाद स्टार्ट होगी और मेयर प्रत्याशी के लिए 14 टेबल बनाई गई है, जबकि जो एमसी के जो चुनाव है, एमसी की जो काउंटिंग है वो 20 टेबल पर होगी। दोनों के लिए 2 जगह पे अलग अलग काउंटिंग हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिए नीरज। अनूप कुंडू हमारे साथ उकलाना से जुड़ चुके हैं। अनूप, अगर बात करें उकलाना की, वहां पर क्या ताजा अपडेट? काउंटिंग शुरू हो चुकी है? जिस प्रकार से स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर ईवीएम रखी गई थी, सभी जो प्रत्याशी चाहे वो पार्षद पद के थे चाहे चेयरमैन पद के थे, उन सबको बुला करके उनके सामने से स्ट्रॉन्ग रूम से सभी ईवीएम निकाली गई है और उनको टेबल पर लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आरओ और एआरओ की ड्यूटी जो यहाँ पर लगाई गई थी वो सभी मौजूद है। बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी एजेंट और जो उम्मीदवार थे वो अंदर पहुंच चुके हैं और काउंटिंग शुरू हो गई है। पहले पार्षदों की काउंटिंग होगी और उसके बाद चेयरमैन पद के लिए काउंटिंग होगी। जी बिल्कुल। तो यानी माना जाए अब अनूप, अब से कुछ ही देर में जब काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे, और कब तक तस्वीर साफ हो सकती है? देखिए, यहाँ पर जो सिर्फ 13 पार्षद है उनके लिए 5 टेबल लगाई गई है, तो एक बार काउंटिंग शुरू हो जाने के बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2 से 3 राउंड में पार्षदों की मतगणना हो जाएगी और उसके बाद 5 टेबल पर 3 राउंड में चेयरमैन की। तो ये माना जा रहा है कि मतगणना शुरू होने के बाद 2 घंटे में रुझानहीन परिणाम आ जाएंगे। जी, यानी 2 से 3 घंटे में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी उकलाना के लिए। आपके पीछे में काफी संख्या में लोग देख सकती हूँ अनूप। ये वो तमाम लोग हैं जो अपने अपने समर्थकों के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपने समर्थक प्रत्याशी के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम समर्थक हैं प्रत्याशियों के लिए। जी बिल्कुल नंदिनी जी, जो यहाँ पर जितनी सारी आप भीड़ देख रहे हैं, ये कोई पार्षदों के समर्थक है तो कोई चेयरमैन के समर्थक है, यहाँ पर आए हुए हैं और सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को मायूस भी लौटना पड़ेगा, लेकिन जिनके गले में जीत का हाथ डलेगा वो जरूर यहाँ से लौटेंगे। प्रशासन ने यहाँ पर एक जरूर कमी महसूस हो रही है कि मीडिया के लिए कोई मीडिया सेंटर यहाँ पर नहीं बनाया गया है। मीडिया को बाहर से ही कवरेज देनी पड़ रही है और अभी कोई अपडेट मिलने के चांसेस भी नहीं है। हालांकि यहाँ आरओ और एआरओ से बात भी करने की कोशिश की गई कि मीडिया के लिए कोई उपयुक्त यहाँ पर मीडिया सेंटर बनाया जाए, लेकिन फिलहाल इस प्रकार की कोई सूचना भी नहीं मिली है। जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर अगर पल पल के अपडेट्स की बात करें तो ये कहीं ना कहीं मीडिया तक पहुंच पाना, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या कोई अधिकारी आकर आपको रुझानों के बारे में जानकारी देंगे या फिर सीधा जो परिणाम आएंगे उसके बारे में ही जानकारी दी जाएगी?
देखिए, अभी मोबाइल से संपर्क करके यहाँ के जो आरओ कम एसडीएम है असली नैन, उनसे संपर्क किया गया था और उनसे बोला गया था जी मीडिया सेंटर की कोई व्यवस्था की जाए या हमें अपडेट देने की जानकारी दी जाए। तो उन्होंने कहा है कि एक बार मतगणना शुरू होने के बाद मीडिया के पास के लिए भी अलाउड किया जाएगा और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको जल्दी से जल्दी अपडेट दी जाए। लेकिन फिलहाल अपडेट आने की कोई संभावना नहीं है। बाहर से ही जिस प्रकार से अनाउंसमेंट होगी उसके आधार पर ही अपडेट मिल सकेंगे। जी चलिए, बिल्कुल इंतजार है उकलाना के नतीजों का भी लगातार अनूप, क्योंकि आज के जो नतीजे होंगे वो कहीं ना कहीं तस्वीर राजनीतिक हलचल की प्रदेश में साफ करेंगे कि कितना असर किसान आंदोलन का हुआ है। हर बार चुनाव मूलभूत सुविधाओं पर लड़े जाते हैं, लेकिन इस बार किसान आंदोलन भी एक बड़ा मुद्दा रहा इस बार के चुनाव में। अनूप, वैसे तो ये बहुत सामान्य इकाई है। नगर पालिका की 13,684 मतदाता ही यहाँ पर मतदान कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार जो सामाजिक और आर्थिक हम कह सकते हैं कि जो स्थानीय मुद्दे थे, उनके अलावा किसानों का भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। और हो सकता है जिस प्रकार से यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था, कहीं न कहीं उसको जो किसान आंदोलन है उसको काफी प्रभावित कर सकता है। हालांकि जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे उससे भी पता चल जाएगा कि कितना किसान आंदोलन का प्रभाव पर यहाँ रहा है। और जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे रहे हैं, चाहे वो बिजली के हैं, पानी के हैं, सीवरेज के हैं, भ्रष्टाचार के हैं, तो उनके आधार पर जनता ने किनको अपना मत दिया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ लगातार नीरज भी बने हुए हैं सोनीपत से। नीरज, काउंटिंग को लेकर क्या खबर यहाँ पर मिल पा रही है? काउंटिंग शुरू हो चुकी है, कब से कुछ ही देर पहले हंगामा भी हुआ था, अभी शांति बनी हुई है? जी, अभी बिल्कुल शांति बनी हुई है और काउंटिंग के लिए यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाए, यहाँ से आगे मीडिया को बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा है। वहाँ बिल्कुल साथ में ही काउंटिंग सेंटर बनाया गया है जो एमसी के चुनाव के लिए है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं, वो जो सामने वाली बिल्डिंग है वहां पर उसको मेयर चुनाव के लिए जो काउंटिंग है वो वहां पर हो रही है। मीडिया के लिए अलग से एक मीडिया सेंटर बनाया गया है ताकि वहां पर मीडिया को बताया जाएगा कि कहां पे क्या पोजीशन अभी चली हुई है। मीडिया को उसके पास नहीं जाने दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर मैं यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो किस तरह के इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर? नीरज जी, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बहुत जबरदस्त की गई है। यहाँ से आगे किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। आपको ये बिल्कुल सामने पुलिस कर्मचारी दिखाई दे रहे होंगे। इन्होंने सामने काफी देर से एसपी और डीसी साहब भी यहीं पे हैं और सुरक्षा की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद किए गए हैं। अगर सोनीपत में राजनीतिक हलचल की बात करूं, तमाम बड़े दिग्गज चेहरे सोनीपत में प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं सोनीपत चुनाव भी चूंकि पहली बार यहाँ नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं तो साख का सवाल बनाया है इसे तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने। नीरज जी बिल्कुल, ये साख का सवाल बना हुआ है क्योंकि सोनीपत स्टार्टिंग से ही यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में साख का सवाल रहा। यहाँ पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा का काफी प्रभाव सोनीपत में देखा जाता है और यहाँ पर विपक्ष से ही जो विधायक है वो विपक्ष के हैं, तो और एमपी है वो बीजेपी से है। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब आगे सोनीपत में सत्ता किसके हाथ आएगी। चलिए, अब बात करेंगे हम अनूप से जो उकलाना से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, कितना राजनीतिक असर आज के इन चुनाव के परिणामों का होने वाला है प्रदेश में? देखिए, अगर इस प्रकार से गठबंधन के प्रत्याशियों द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा था और कहीं न कहीं अगर जनता ने उनके पक्ष में मतदान नहीं किया है तो इसमें बहुत बड़ा एक राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है और राजनीति पे बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ कि मतदान उनके पक्ष में हुआ और उनके जो प्रत्याशी उम्मीदवार जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो पंचकुला की बात हो, चाहे उकलाना की, धारूहेड़ा की हो, तो अगर उनके पक्ष में मतदान आता तो कहीं न कहीं ये लगेगा कि किसान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं रहा और राजनीतिक गलियारों में भी कोई विशेष चर्चाएं रहने वाली नहीं है। जी बिल्कुल, अनूप और नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दर्शकों को मैं ये जानकारी दे दूं कि अब से कुछ ही देर में जब एक एक करके ईवीएम्स की मशीन खुलेंगी, काउंटिंग शुरू होगी,
तो काउंटिंग के बाद तमाम वार्ड्स के नतीजे भी आने शुरू होंगे और पल पल की अपडेट्स देने के लिए ग्राउंड जीरो पर लगातार जो हमारे सहयोगी हैं वो बने हुए हैं, जो हमें पल पल की जानकारियां दे रहे हैं। हमारे साथ लगातार उकलाना से और सोनीपत से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप, मैं बात करूं यहाँ पर प्रचार प्रसार की, देखिए इन चुनाव में कुछ इस तरीके का प्रचार प्रसार हुआ है जो विधानसभा से कम नहीं था, यानी बड़े बड़े दिग्गज मैदान में थे, वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं को भी फील्ड में देखा गया प्रचार प्रसार करते हुए। क्या जानकारी इसे लेकर? उकलाना की बात कर ली जाए तो जो गठबंधन के प्रत्याशी थे उनके प्रचार में यहाँ पर राज्य मंत्री अनूप धानक लगातार रहे हैं। 10 से 15 दिन तक उन्होंने यहाँ पर जमकर प्रचार किया है। उसके अलावा यहाँ पर प्रभारी नियुक्त किए गए थे राजेंद्र लितानी, जेजेपी पार्टी के जो नेता है वो भी यहाँ पर प्रचार में जुटे रहे। उसके अलावा जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है, अगर उसकी बात की जाए तो उसके प्रचार में भी जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने भी कहीं न कहीं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी अपने चुनाव प्रचार में। उन्होंने बड़े हाईटेक तरीके से चुनाव प्रचार किया। सोशल मीडिया का इसमें बहुत अच्छा लोगों ने सहारा लेकर के अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया था। जी नीरज, अगर मैं बात करूं सोनीपत की, देखिए यहाँ पर पहली दफा नगर निगम चुनाव हुए, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर तमाम दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला। जिस तरीके की राजनीतिक हलचल थी, कितनी बड़ी भूमिका सोनीपत के नतीजे हरियाणा की राजनीति में निभाएंगे? हेलो जी जी, उमंग जुड़ी है हमारे साथ। उमंग, आप पंचकुला से जुड़ गई हैं हमारे साथ। चलिए नीरज, मेरा सवाल आपसे है। हाँ, आवाज कम आ रही है एंकर की मुझे। अच्छा नीरज, एंकर कौन है? नंदिनी? हेलो जी नीरज, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो जी, कुछ नेटवर्क में समस्या आई है। जी, नीरज, जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि कितना राजनीतिक असर सोनीपत के परिणाम निभाएंगे हरियाणा की राजनीति में? जी, हरियाणा की राजनीति में सोनीपत के परिणाम बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं, क्योंकि यहीं पर सोनीपत और सिंगू बॉर्डर बिल्कुल सटे, सोनीपत में ही सिंगू बॉर्डर है, तो इसलिए यहाँ पर किसानों का बहुत बड़ा जमावड़ा है, जो इस मुद्दे पर भी अहम रोल अदा करेगा। जी बिल्कुल नीरज, जाहिर तौर पर अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि सिंघू बॉर्डर भी सोनीपत से लगा हुआ है और वहां पर राजनीतिक हलचल तेज है। और जिस तरीके की राजनीतिक हलचल देखने को मिली है इन दिनों में, निकाय चुनाव के जो परिणाम हैं, जो नतीजे हैं, वो अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है जानना कि कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती है या क्या राजनीतिक बदलाव हरियाणा की राजनीति में इन चुनाव के परिणाम लाते हैं। उमंग हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उमंग, पंचकुला को लेकर क्या ताजा अपडेट? काउंटिंग शुरू हो चुकी है? चलिए, उमंग से ना हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम जल्द उनसे संपर्क साधेंगे और हमें पंचकुला को लेकर वो ताजा जानकारी देंगी। बहरहाल जानकारी यही है कि काउंटिंग जो है सभी जगहों पर शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे रुझान आने, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और 2-3 घंटों में तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। अनूप, देखिए सर्दी का मौसम है, लेकिन वाकई लोगों में जो खुशी है, जो उत्साह है, आपके पीछे भीड़ से मैं अंदाजा लगा सकती हूं कि कितने उत्साह के साथ आज सुबह से ही लोग अपने जो समर्थित प्रत्याशी हैं, जिनको वो समर्थन दे रहे हैं, उनके लिए पूरी कोशिशों के साथ प्रचार प्रसार भी लोगों ने किया और आज नतीजों के दिन भी वो अपने प्रत्याशियों के साथ हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग बता देता हूँ कि हमारे साथ जो वार्ड नंबर 4 के जो पैदल चुनाव लड़ रहे थे अरुण गोयल, वो विजयी हो गए हैं। यहाँ पर रुझान ही नहीं, परिणाम आने शुरू हो गए हैं। और अनूप हमें कुछ ताजा जानकारी दे रहे थे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी परिणाम से संबंधित, तो अभी जल्द से जल्द हम आपको बताएंगे कि परिणाम को लेकर क्या ताजा अपडेट, क्या ब्रेकिंग न्यूज वो दे रहे थे। फिलहाल आपको बता दें हमारे साथ नीरज और उमंग जुड़ी हुई हैं।
उमंग हमारे साथ जुड़ी है पंचकुला से। उमंग, अब मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल। जी उमंग, क्या ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आज पंचकुला में जहां कल देर रात न्यूनतम पारा जो है 2.5 डिग्री था, लेकिन आज सुबह भी इस कोहरे के बीच में भी एक गर्मी है। आज पंचकुला जिले के मेयर जो हैं उनका कौन इसका ताज पहनेगा, इसका फैसला होना है। 83 जो प्रत्याशी हैं विभिन्न वार्ड के 20 वार्डों के, उनकी किस्मत का फैसला होना है। इस वक्त हम मतगणना केंद्र के बाहर हैं, कुछ ही देर में मतगणना शुरू होगी, अभी शुरू नहीं हुई है। साथ ही हमारे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं पंचकुला के वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस प्रत्याशी है संदीप सोही, इनसे भी हम बात करेंगे। संदीप जी, आज मतगणना अब से कुछ ही देर में शुरू होगी, क्या लगता है? सभी को नमस्कार। देखिए, मतगणना जैसे ही हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे पूरी तरह मिसमैनेजमेंट देखने को मिला, प्रशासन का धक्केशाही देखने को मिली। यहाँ पे पार्षदों को जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें एंटर नहीं होने दिया जा रहा है। पुलिस द्वारा बहुत ही गलत कार्रवाई की गई, धक्के मारे गए। मेयर के कैंडिडेट हैं उनको भी धक्के मारे गए। तो हमें तो यहाँ पे मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है और ये मुझे बीजेपी सरकार की बौखलाहट लग रही है। ये साफ तौर पर संदीप सोही हैं जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 18 से, जो कह रहे हैं कि किस तरह से अव्यवस्था जो है यहाँ पर मिला है, मिसमैनेजमेंट मिली है, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इन्हें आप हमारे साथ बने रहिए, पर फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर देख लेते हैं काउंटिंग को लेकर क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर अंबाला से, काउंटिंग सेंटर पर मीडिया एंट्री को बैन कर दिया गया है। मीडिया कर्मियों को काउंटिंग सेंटर से दूर रखा गया है। मीडिया सेंटर दूर बनाया गया है। एलईडी स्क्रीन पर भी कोई लाइव अपडेट काउंटिंग को लेकर नहीं दिया जा रहा है। आखिर मीडिया से दूरी क्यों, यहां पर सवाल खड़ा होता है। मीडिया कर्मियों को काउंटिंग सेंटर से दूर रखा गया है। एलईडी स्क्रीन पर भी कोई लाइव अपडेट नहीं। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? क्यों मीडिया को अंबाला में काउंटिंग से दूर रखा जा रहा है? तो मीडिया कर्मियों की काउंटिंग सेंटर से दूरी अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि मीडिया के जरिए ही लोगों तक पल पल का अपडेट पहुंचता है और इसके बावजूद इस तरीके से मीडिया कर्मियों को दूर रखना, आखिर ऐसा क्या कारण है? सवाल खड़े होते हैं। उकलाना में भी जैसा कि हमें बता रहे थे हमारे सहयोगी अनूप कुंडू कि वहां पर कोई मीडिया सेंटर ही नहीं बनाया गया है। यानी ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो होना चाहिए और मीडिया सेंटर्स के जरिए तमाम चैनल्स तक अपडेट पहुंचने चाहिए, वो सेंटर उकलाना में भी नहीं बनाया गया। लेकिन यह बड़ी बात है कि अंबाला नगर निकाय चुनाव के लिए भी मीडिया को दूर रखा जा रहा है। काउंटिंग सेंटर पर मीडिया की एंट्री को पूरी तरीके से यहां पर बैन कर दिया गया है। तो आखिर प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी, इलेक्शन कमीशन की क्या मजबूरी है कि मीडिया को दूर रखा जा रहा है? मीडिया जो लोगों तक सच पहुंचाता है, हर खबर पहुंचाता है, पल पल का अपडेट देता है, मीडिया को ही लोकतंत्र के इस महापर्व से दूर रखा जा रहा है। कम से कम जो एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जहां पर लाइव अपडेट्स आते हैं, उस स्क्रीन को भी यहां पर चालू नहीं किया गया है। उस स्क्रीन पर भी कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है। तो अंबाला के बाद अब बात करेंगे तमाम अन्य क्षेत्रों की भी। लगातार पंचकुला से हमारी सहयोगी उमंग शौरान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उमंग, यहाँ पर जो कांग्रेस के पार्षद कैंडिडेट है वो भी बता रहे थे कि किस तरीके का मिसमैनेजमेंट हुआ है और कई अन्य क्षेत्रों में मीडिया को दूर
जिस तरीके से रखा जा रहा है और सोनीपत में भी हंगामा हुआ है, तो काउंटिंग से पहले जगह जगह से इस तरह के हंगामे की तस्वीरें आना या इस तरह की विवादित खबरें आना अपने आप में निराशाजनक है। उमंग, मेरा सवाल आपसे है। जी आप अपना सवाल दोहराएं नंदिनी। जी उमंग, जिस तरीके से सुबह से खबरें आ रही हैं, जैसा कि पंचकुला में कांग्रेस के पार्षद कैंडिडेट बता रहे थे कि यहां पर भी मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसके अलावा सोनीपत में भी हंगामे की तस्वीर सामने आई, अंबाला में आप मीडिया को दूर रख रहे हैं, उकलाना में आपने मीडिया सेंटर नहीं बनाया है, तो काउंटिंग से पहले आज लोकतंत्र का महापर्व है और काउंटिंग आज हो रही है, ऐसे में इस तरह की तस्वीरें हर जगह से आना कहीं ना कहीं निराशाजनक है अपने आप में ही। जी बिल्कुल, जिस तरह से नंदिनी आपने बताया कि अंबाला या फिर दूसरी जगहों पर किस तरह से अव्यवस्था जो है प्रशासन की ओर से देखने गई है, लेकिन यहां पर जो है मीडिया को तो फिलहाल किसी तरह की दिक्कतें नहीं आई है, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं, जो पार्षद के उम्मीदवार हैं और जो मेयर कैंडिडेट हैं, उनकी जरूर शिकायत है कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया है। प्रशासन के जो अधिकारी यहां पर तैनात किए गए हैं, मैं दिखाना चाहूंगी, ये मतगणना केंद्र है पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, जहां पर तमाम जो है ईवीएम है उन पे काउंटिंग अभी शुरू हो जाएगी कुछ ही देर में। 20 टेबल इसके लिए लगाई गई हैं, जिसमें 10 टेबल जो है मेयर कैंडिडेट की काउंटिंग के लिए रखी जाएंगी, जबकि 10 जो टेबल हैं वो बाकी पार्षद जो है वार्ड के उनके प्रत्याशियों की काउंटिंग के लिए रखी जाएंगी। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि यहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी ट्रिपल लेयर यानी 3 टियर जो है सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। 300 के करीब जो है पुलिसकर्मी हैं, जिनमें से 230 इस परिसर के अंदर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के परिसर यानी मतगणना परिसर के अंदर हैं, जबकि 70 के करीब जो है आसपास लगाए गए हैं। जो रास्ता है चारों तरफ से इस मतगणना केंद्र का, उसे रोक दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया, बैरिकेडिंग जो उस पर हैवी की गई है, पुलिस नाके लगाए गए हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति को जो संबंधित नहीं है यहां से, उसको अंदर आने नहीं दिया जा रहा। जो अंदर आ रहे हैं उन्हें भी पास के साथ ही अंदर आने दिया जा रहा है। जी आप बने रहिए हमारे साथ। उमंग, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, अनूप के पास जाती हूं मैं। अनूप, क्या ताजा जानकारी उकलाना को लेकर आपके पास? अपने प्रतिद्वंदी को 132 वोटों से हराया है, तो यहाँ पर 4 नंबर वार्ड से भी 5 नंबर वार्ड से रुझान आने शुरू हो गया, परिणाम आ चुके हैं। तो हम इसके बाद कर लेते हैं। ये बताइए क्या सबसे पहले बधाई की बात। और आपके वार्ड के लिए क्या मेरा सबसे पहले वार्ड के लिए सफाई का बताइए पूरे 5 साल उनके लिए यहाँ पर परिणाम आने शुरू हो गए हैं और पार्षदों की यहाँ पर हार जीत का फैसला शुरू हो गया है। बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए उकलाना में तो नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं। अभी फिलहाल उमंग, पंचकुला में काउंटिंग भी शुरू नहीं हुई है, कितनी देर में माना जाए काउंटिंग शुरू होगी और तस्वीर साफ होना शुरू होगी? उमंग, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी उमंग, कितनी देर में काउंटिंग शुरू होगी? जी अब से कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी नंदी। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ भाजपा के 2 प्रत्याशी हैं। अगर वार्ड नंबर 13 से बात करें तो यहां पर सुनीत सिंगला जो है एक युवा नेता हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 18 से जो है यहां से अमजद सिंह छिंदा हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सुनीत सिंगला जी जानेंगे, सेक्टर 21 है, महेशपुर है, मद्रासी कॉलोनी है, ये आपके वार्ड में आते हैं। एक बड़ी समस्या जो है महेशपुर और मद्रासी कॉलोनियों के लोगों के रिहाइश को लेकर है, रोजगार को लेकर है, सैनिटाइजेशन को लेकर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों? नमस्कार उमंग जी, जैसा कि आपने कहा कि मेरे वार्ड में महेशपुर सेक्टर 21 और मद्रासी कॉलोनी है, और जैसा मैंने उनको वचन दिया है कि मद्रासी कॉलोनी को और महेशपुर को शहर की तरह बनाऊंगा मैं,
महेशपुर की जो गलियां है, सड़कें हैं, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पानी की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, वो सब दूर हो जाएगी। मैं भगवान से आज एक ही विनती करता हूं कि मुझे मौका दिया जाए और मैं सेवा में हूं, जनता की सेवा में। कॉन्फिडेंट जो है सुनील सिंगला नजर आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं। आज ठंड का दिन है लेकिन इनके दिलों में गर्मी है, आज माहौल में गर्मी है। यहाँ पर हैं हमारे साथ अमरिंदर सिंह जी। वार्ड नंबर 18 आपका है, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं क्योंकि घग्गर पार के ये सेक्टर हैं जिसमें कई इलाके हैं, डंपिंग ग्राउंड है, एनहेंसमेंट है, आवारा पशु है, सड़कों की खस्ता हालत है, बस क्यू शेल्टर है, सैनिटाइजेशन है, स्ट्रीट लाइट है, मतलब कोई अंबार जो है समस्याओं का वो लगा हुआ है। और लोगों की शिकायत है कि एक सौतेला व्यवहार जो है घग्गर पार के सेक्टरों के साथ किया जाता है। नमस्कार जी, सबसे पहले आपके दर्शकों का व आपका। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले प्लान में क्या रहा क्या नहीं है तो सब जानते हैं, परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, जो व्यवहार घग्गर पार के साथ, जितना अच्छा व्यवहार माननीय विधानसभा स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने किया है, वह किसी से छिपा नहीं है। मेरे सेक्टर 26 में अगर बात की जाए कि गवर्नमेंट कॉलेज सांस्कृतिक मॉडल स्कूल जो हरियाणा का टॉप का मॉडल स्कूल है, दूसरा पॉलिटेक्निक कॉलेज सेक्टर 26 में बना है, उसके बाद सेक्टर 26 से जो सेक्टर 20 को 150 करोड़ की लागत से माननीय ज्ञान जी ने एक पुल का निर्माण शुरू करवाया है, जिससे तेज गति होगी घग्गर पार में, बहुत ही ज्यादा जो है विकास को तरजीह मिलेगी। और उसके बाद जो आपने बताई हैं डंपिंग ग्राउंड की, उसका वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लग चुका है, आपको भी पता है। और एनहांसमेंट का मुद्दा, उसमें भी सरकार रिकैलकुलेशन द्वारा करवा के उसको जो पहले लेस करा था शायद उससे भी ज़्यादा कर सकती है। तो सभी मुद्दे जो हैं सरकार करने के लिए उतारू है। और अब जो वार्ड की जनता की बात है, जो वार्ड की दिक्कतें हैं, वह पार्षद व मेयर अपना बनने के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी व जननायक जनता पार्टी की सरकार है, जब सरकार में हिस्सेदारी होगी, नीचे वाली सरकार भी अपनी होगी, तो वार्ड के सभी कार्य जो सुचारू रूप से चल पड़ेंगे और वार्ड की जनता को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारा वादा है सबसे। ये देखिए कॉन्फिडेंट जो है ये वार्ड नंबर 18 से अमरिंदर सिंह जी हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, ये नजर आ रहे हैं। इसका एक खास कारण यह भी है कि बार बार चुनाव प्रचार में बात कही गई कि जिस तरह से एक गाड़ी होती है, 4 पहिए होते तभी रफ्तार पकड़ती है, जब चारों पहिए बराबर हो तभी वो गाड़ी चल सकती है। इसी तरीके से ये बात इनके द्वारा भाजपा प्रत्याशी द्वारा रखी गई कि जब केंद्र में भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की मनोहर सरकार है और पंचकुला में विधायक जो है वो भी भाजपा के हैं ज्ञानचंद गुप्ता, तो ऐसे में अगर मेयर और जो पार्षद के चुनाव है उसमें भी अगर भाजपा को तरजीह दी जाती है तो विकास जो है उसमें डबल इंजन लग जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रत्याशी हैं इनके लिए यहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर बड़े जो नेता हैं, बड़े स्टार प्रचारक जो है आए थे। अगर हिमाचल के सीएम की बात करें जयराम ठाकुर, वो खुद यहां पहुंचे थे। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने पूरा एक दिन सुबह से लेकर रात तक धुआंधार दौरा जो है अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए किया, वोट अपील की, विकास कार्यों को गिनाते हुए। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के ओपी धनखड़, वो यहां मौजूद रहे। ये तमाम लोग जो हैं इनके प्रचार में उतरे हैं और बार बार एक ही बात कही है कि इनके द्वारा जो विकास कार्य पिछले 6 साल में किए गए हैं उसी को आगे बढ़ाना है और उसके लिए भाजपा के प्रत्याशियों को जिताया जाए, ऐसा उनका दावा किया गया था। वहीं कांग्रेस ने भी समय समय पर अपने कई तरह के दावे किए, अपने कार्यकाल के विकास कार्य गिनवाए और भाजपा की जो नाकामी है उन्होंने गिनाई। इसके अलावा जो कांग्रेस की मेयर पद प्रत्याशी उपिंदर कौर आलूवालिया, उन्होंने बार बार यह बात कही कि जो उनका 5 साल का कार्यकाल था, किस तरह से उन्हें काम नहीं करने दिया जाता था, रोड़ा अटकाया जाता था, विकास कार्यों को रुकवाया जाता था। और आपको एक बात और बता दूं कि ये जो नगर निगम का जो कार्यकाल है ये 2018 जून में समाप्त हो गया था, तब से 2.5 साल से ये इलेक्शंस ड्यू थे। इस 2.5 साल के बीच में भी लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी उमंग, और जैसे कि निकाय चुनाव में मूलभूत जो मुद्दे होते हैं वो ज्यादा होते हैं, लेकिन इस बार के निकाय चुनाव में बहुत कुछ अलग देखने को मिला और इसी बीच सबसे अलग यहां पर यह था कि किसान आंदोलन का मुद्दा लगातार यहां पर गूंजा। जी बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन जो है पंचकुला नगर निगम चुनाव में जरूर उसका असर दिखा, लेकिन वो प्रत्यक्ष तौर पर ज्यादा नहीं दिखा, क्योंकि जो भाजपा प्रत्याशी हैं
वो जहां गए हैं चुनाव प्रचार के लिए, कहीं कोई ऐसी ज्यादा विरोध की बात सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं आई। हालांकि साइलेंट जो विरोध है वो जरूर पंचकुला में है। आपको बता दें कि पंचकुला में किसान आंदोलन से संबंधित जो पहले भी प्रदर्शन रहे हैं वो बहुत बड़े लेवल के नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसान उतने ज्यादा नहीं हैं। इसके अलावा नगर निगम में जो वार्ड है उसमें ग्रामीण क्षेत्र बहुत कम है। लेकिन कांग्रेस जरूर इस बात पर सरकार की जो उदासीनता है, सरकार की जो निर्ममता है, उन जो अमानवीयता है प्रदेश सरकार की किसानों के प्रति जो व्यवहार पिछले दिनों किया गया, उसको लेकर कांग्रेस ने जरूर भुनाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल उमंग। इसके अलावा अगर बात करें पंचकुला के चुनाव परिणाम की, देखिए इंतजार हो रहा है लगातार, निकाय चुनाव पर नजर बनी हुई है सभी की और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब अपडेट्स मिलना शुरू हो। लेकिन कितना बड़ा राजनीतिक असर इस बार के जो निकाय चुनाव के नतीजे हैं वो डालेंगे आगे की हरियाणा की राजनीति पर, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव के बाद जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन का ये दूसरा चुनाव है। बड़ौदा उपचुनाव हार गया था ये गठबंधन, और अब आज का जो नतीजा होगा वो कहीं इस गठबंधन के लिए भी अग्नि परीक्षा जैसा है। उमंग, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, गठबंधन के लिए बिल्कुल ये एक अग्नि परीक्षा है। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के पंचकुला में 20 वार्ड में से 16 वार्ड में प्रत्याशी रहे हैं, जबकि जननायक जनता पार्टी के 4 वार्डों में प्रत्याशी इस गठबंधन द्वारा उतारे गए हैं। वो तमाम जो है गठबंधन की नीतियों को लेकर और आने वाली नीतियों को लेकर जो उनकी विचारधारा, जो योजनाएं उनके दिमाग में है, उसको लेकर वो लोगों के बीच जाते रहे हैं। वहीं जो कांग्रेस है, उन्होंने 20 के 20 वार्डों में जो प्रत्याशी उतारे हैं, सिंबल पे उन्होंने इलेक्शन जो है ये पूरा कंटेस्ट किया है। तो ऐसे में जो बड़ी टक्कर है वो दोनों भाजपा और कांग्रेस, जो भाजपा जजपा गठबंधन और कांग्रेस, इन दोनों बड़े पार्टियों के बीच में है, जिसमें एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष है। इसके अलावा अगर मेयर पद प्रत्याशी बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। यहां पर एक निर्दलीय उम्मीदवार आम आदमी पार्टी से समर्थित थे, वो भी यहां पर पदम गर्ग भी मेयर सीट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट के तौर पर। इसमें जितने भी पार्षद उम्मीदवार हैं उनमें कुछ निर्दलीय ऐसे हैं जिनका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, जो बड़ी मजबूत पोजीशन में है, जो काफी टक्कर जो भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर राजनीतिक दिग्गजों के प्रचार प्रसार की बात करूं, उमंग, कहीं ना कहीं निकाय चुनाव जरूर थे, लेकिन विधानसभा के प्रचार प्रसार से कम नहीं था यहाँ का भी प्रचार प्रसार, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम दिग्गज, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, सभी सीटों पर प्रचार करते नजर आए वो। जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जरूर पहुंचे थे यहाँ पर। 24 दिसंबर को सुबह से लेकर देर शाम तक उनका धुआंधार दौरा रहा। हालांकि इस में उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया था, जिसमें हम आपको दोबारा याद दिलाना चाहेंगे कि किस तरह किसान आंदोलन को उन्होंने तमाशा की संज्ञा दी थी और कहा था कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन सभ्य तरीके से बैठकर बातचीत की जाए। इस तरह का जो ढींगा मस्ती है वो नहीं चलेगी, इसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, जिसने काफी तूल भी पकड़ा था और इस पे राजनीति भी जो है गरमाई थी। कांग्रेस ने भी इस बात पर जो है मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि जो इनका किसानों के प्रति सोच है, जो इनके नेताओं की सोच है, और जिस तरीके से इनके हाथ जो हैं किसानों के खून से सने हैं, इस तरह की उन्होंने बातें कही थी, कटाक्ष किए थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के महासचिव हैं, वो खुद यहां पर चुनाव प्रचार में पहुंचे थे। उन्होंने ये बातें कही हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार और उनके नेता जो हैं आए दिन इस तरीके के बयान किसानों को लेकर देते हैं और जिसमें उनकी किसानों के प्रति सोच नजर आती है। आपको याद दिलाना चाहूंगी, चुनाव प्रचार के दौरान ही जो केंद्रीय जल शक्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, उन्होंने पागल झोटा तक की संज्ञा जो है किसानों को दी थी और उसके बाद उन्होंने आतंकवादी तक कह दिया था। जी बिल्कुल। उमंग, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर अंबाला से आपको बता दें, जहां पर काउंटिंग सेंटर में मीडिया को एंट्री मिल गई है। अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि मीडिया की एंट्री को बैन कर दिया गया है। अभी फिलहाल मीडिया सेंटर में जानकारी मिलने में परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन मीडिया सेंटर में मीडिया को जाने की वहां पर एंट्री की परमिशन मिल चुकी है।
अंबाला में काउंटिंग सेंटर पर एलईडी जरूर खराब है, तो पल पल का अपडेट यहां पर नहीं मिल पा रहा है। मीडिया सेंटर में जानकारी मिलने में परेशानी हो रही है, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले जो जानकारी मिली थी कि मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है, बैन कर दिया है, तो मीडिया सेंटर्स तक तो मीडिया पहुंची है, लेकिन रिपोर्टर्स तक जानकारी पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं। इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट काउंटिंग के दिन यहां पर अंबाला इलेक्शन कमीशन का, अंबाला प्रशासन का देखा गया है। काउंटिंग सेंटर पर एलईडी खराब है, तो अपडेट नहीं मिल पा रहा है। मीडिया सेंटर में मीडिया मौजूद है, लेकिन जानकारी के लिए कोई वहां पर माध्यम तक नहीं है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। काउंटिंग सेंटर पर एलईडी खराब है, जिसकी वजह से मीडिया को जानकारी मिलने में परेशानी हो रही है। लगातार प्रशासन से इसे लेकर सवाल भी किया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल कोई कदम एलईडी को लेकर नहीं उठाया गया है। काउंटिंग हालांकि अंबाला में शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप तक पल पल की अपडेट्स पहुंचाने के लिए अंबाला प्रशासन ने लापरवाही। आज निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग का दिन है, अब से कुछ ही देर में नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। लगातार हरियाणा न्यूज की नजरें बनी हुई हैं, मां कवरेज लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं आप तक पल पल की खबर पहुंचाने के लिए। लेकिन अंबाला से जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो निराशाजनक है कि यहाँ पर मीडिया सेंटर में जो एलईडी लगी हुई है वो खराब है और मीडिया कर्मियों को काउंटिंग को लेकर अपडेट नहीं मिल पा रहा है। मीडिया सेंटर्स पर जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि यहाँ पर लाइव अपडेट्स के लिए जो एलईडी होती है वो खराब है, जिसकी वजह से जो मीडिया कर्मी हैं वो परेशान हो रहे हैं और प्रशासन की इस कुव्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पर हरियाणा न्यूज की पूरी कोशिश है आप तक ताजा जानकारी हम पहुंचाएं। और इसी बीच आपको उकलाना से बड़ी खबर बता दें, जहां पर वार्ड नंबर 1 से सतवंत सिंह ने जीत दर्ज कर ली है। वार्ड नंबर 4 से अरुण गोयल ने जीत दर्ज की है और उकलाना से नतीजे आने भी शुरू हो गए। वार्ड नंबर 5 से ममता गोयल जीती हैं। वहीं वार्ड नंबर 6 से रेखा गुप्ता की जीत दर्ज हुई है। वार्ड नंबर 7 से हरीश कुमार जीते हैं। वार्ड नंबर 8 से जीती हैं गीता। उकलाना के नतीजे आपको हम बता रहे हैं। वार्ड नंबर 9 से सुनीता जीती हैं। वार्ड नंबर 13 की बात करें तो यहां से सुनील कुमार ने जीत दर्ज की है। उकलाना में नतीजे आ चुके हैं। धीरे धीरे और भी जो सीट्स बाकी हैं उनके भी परिणाम सामने आ जाएंगे। यहां पर वार्ड नंबर 5 में ममता गोयल की जीत दर्ज हुई है। वार्ड नंबर 6 में रेखा गुप्ता जीती हैं। वहीं वार्ड नंबर 7 की बात करें तो हरीश कुमार की जीत दर्ज हुई है। तो आज है शहर के फैसले का दिन, शहर की सरकार के फैसले का दिन। जी हां, निकाय को, परिषद को, नगर पालिका को शहर की सरकार कहा जाता है, जो लोगों के मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम करते हैं, शहर के विकास को लेकर काम करते हैं। वहीं उकलाना नगर पालिका को लेकर नतीजे आने शुरू हो गए हैं। वार्ड नंबर 5 से ममता गोयल ने जीत दर्ज की है। वहीं वार्ड नंबर 6 से रेखा गुप्ता जीती हैं। इसके अलावा आपको बता दें वार्ड नंबर 7 से हरीश कुमार जीते हैं। वार्ड नंबर 8 से गीता जीती हैं। वार्ड नंबर 9 से सुनीता जीती हैं। वार्ड नंबर 13 की बात करें तो यहां से जीते हैं सुनील कुमार। वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी सतवंत सिंह की जीत हुई है।
अरुण गोयल जो वार्ड नंबर 4 से जीते हैं वो भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। ममता गोयल भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने 5 नंबर वार्ड से जीत दर्ज की है। तो यहां पर अनूप हमारे साथ जुड़े हैं उकलाना से फोनों पे। अनूप, अगर बात करें उकलाना की तो यहां पर तो तमाम निर्दलीय प्रत्याशियों की फहरिस्त है जिन्होंने जीत दर्ज की है, यानी निर्दलीय प्रत्याशियों को जनता ने इस बार अपना विकल्प चुना है। देखिए नंदिनी जी, अगर मैं बात करूं उकलाना नगर पालिका में जो पार्षद थे वो किसी पार्टी द्वारा खड़े नहीं किए गए थे, वो सभी के सभी भाईचारा के तौर पर खड़े किए गए थे और निर्दलीय के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो यहाँ पर जो परिणाम है जो आने शुरू हो गए हैं, वार्ड नंबर 1 से संवत सिंह जीते हैं। इसी प्रकार से जो यहाँ पर लगभग यहाँ पर जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं और जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं, उनमें से किसकी जीत ज्यादा है? देखिए अभी जो चेयरमैन की अगर हम बात करें तो चेयरमैन उम्मीदवार ही ऐसे थे जो यहाँ पर कांग्रेस समर्थित थे और जेजेपी बीजेपी के गठबंधन के थे, लेकिन यहाँ पर जितने भी पार्षद पद के उम्मीदवार है वो सभी निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि कुछ समय बाद ये बात पर आएगी कि इनमें से कौन किसका समर्थित है, लेकिन फिलहाल तक ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि सभी ने निर्दलीय पर चुनाव लड़ा था। जी बिल्कुल। तो अब से चेयरमैन के प्रत्याशी की जीत को लेकर कितनी देर में जानकारी मिलनी शुरू होगी अनूप? कितनी देर में जो परिणाम है चेयरमैन पद के लिए वो साफ हो जाएंगे? देखिए यहाँ पर जो 13 पार्षद थे उनके रुझान लगभग आ चुके हैं। 2 से 3 ऐसे पार्षद पद के उम्मीदवार बचे जिनके रुझान अभी कुछ ही अक्षरों में आ जाएंगे। उसके बाद चेयरमैन पद के लिए काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में तमाम सभी रुझान इसके साथ साथ परिणाम भी आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए उकलाना में नतीजे आने भी शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने पार्षद का चुनाव लड़ा और कई वार्ड्स के नतीजे आपके सामने हैं। और अब एक बार फिर से रुक करेंगे बड़ी खबर का अंबाला से। अंबाला से एक बार फिर से आपको बता दें, काउंटिंग सेंटर में मिसमैनेजमेंट को लेकर जानकारी आपको दे रहे हैं हम, जहां पर काउंटिंग सेंटर की एलईडी खराब है। काउंटिंग सेंटर में जो मीडिया सेंटर बनाया गया है मीडिया कर्मियों के लिए, जहां से जानकारी लेकर आप तक हम पहुंचाएं, वहां पर एलईडी खराब है और ये मिसमैनेजमेंट जो है वो प्रशासन का देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बीएस गुलियानी जुड़ चुके हैं। बीएस गुलियानी, जाहिर तौर पर आज का दिन है, लोकतंत्र का महापर्व है, जहां मीडिया के लिए एक अलग से जगह होनी चाहिए, चूंकि मीडिया हर पल का अपडेट जनता तक पहुंचाता है और मीडिया तक के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह का मिसमैनेजमेंट अपने आप में निराशाजनक है। जी बिल्कुल, अंबाला में जो मतगणना केंद्र है उसपे जो मीडिया सेंटर बनाया तो गया था, लेकिन उस पर मुख्य जो द्वार है, मुख्य गेट है, उससे एंट्री बिल्कुल ही रोक दी गई थी। लेकिन काफी मशक्कत के बाद मीडिया कर्मियों को अंदर मीडिया सेंटर तक पहुंचाया गया। डीपीआरओ ऑफिसर यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने काफी मशक्कत की अंदर एंट्री करने के लिए। तो इसके अलावा जो मिसमैनेजमेंट की बात करें तो एक बहुत बड़ी एलईडी बार लगाई गई है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। इस एलईडी में कोई अपडेट्स नहीं आ रहे, इवन के जो मीडिया सेंटर के अंदर एलईडी लगाई गई है उस पर भी कोई अपडेट्स नहीं आ रहे। इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं उनके जो नुमाइंदे थे वो भी काफी देर तक जो है अंदर एंट्री करने के लिए जूझते रहे और उनको पास तक उपलब्ध नहीं करवाए गए। तो अभी तक यहाँ जो सामने जानकारी आ रही है, वार्ड नंबर 6 से भाजपा अर्चना जो है वो आगे चल रही हैं और वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस आगे चल रही है। जी, यानी रुझान आने शुरू हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से मीडिया को इन अपडेट से दूर रखा जा रहा है, क्या यहाँ पर मीडिया को तरजीह देने की जरूरत नहीं समझी है अंबाला प्रशासन ने, या जानबूझकर ये किया जा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट ही सामने आ रही है, क्योंकि कल एसडीएम डीसी और इनके साथ डीपीआरओ साहब की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने एक मीडिया सेंटर भी बनाया था, लेकिन उस सेंटर में आज सुबह एंट्री लेने के लिए मीडिया कर्मियों को और उसके साथ साथ अधिकारियों को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और काफी देर के बाद उन्हें एंट्री मिल पाई। अभी भी मीडिया कर्मियों को मतगणना केंद्र तक नहीं जाने दिया जा रहा। इस जहां मीडिया सेंटर बनाया गया बस वहीं तक ही उनको लेके जाया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीएस गुलियानी तमाम जानकारियों के लिए। तो आज नगर निकाय चुनाव को लेकर अपडेट्स
के साथ हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं और आप तक हम ताजा जानकारी पहुंचाते रहेंगे। महा कवरेज लगातार मतगणना को लेकर हरियाणा न्यूज पर जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।